दोस्तों, आज जो सच्चाई मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद हर हिंदुस्तानी का सीना सिर्फ 56 इंच नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों जितना चौड़ा हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ दुनिया की खुद को सबसे बड़ी महाशक्ति समझने वाला अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज अपने ही घमंड के मलबे में दबे हुए नजर आएंगे। पिछले सिर्फ 24 घंटे, जी हां दोस्तों, सिर्फ 24 घंटे में दुनिया का पूरा पावर बैलेंस, पूरा जियोपॉलिटिकल गणित और पूरी सुपर पावर वाली परिभाषा जड़ से हिल चुकी है। वॉशिंगटन डीसी में बैठे लोगों को, खासतौर पर व्हाइट हाउस और पेंटागन में, अब तक यही लगता था कि हमारी नेवी सबसे बड़ी है, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर के राजा हैं और हमारी दादागिरी से दुनिया कांपती है। उन्हें लगता था कि टैरिफ की धमकी देंगे, नेवी आगे कर देंगे, डॉलर दिखा देंगे और सामने वाला देश अपने आप झुक जाएगा। लेकिन दोस्तों, उन्होंने एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती कर दी। उन्होंने यह भूलने की गलती कर दी कि अब सामने 1990 वाला भारत नहीं बल्कि 2026 का नया भारत खड़ा है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम भारत को 500% टैरिफ की धमकी दी तो यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह था भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला, भारत की संप्रभुता को चुनौती और भारत की आत्मसम्मान की परीक्षा। ट्रंप को लगा था कि भारत डर जाएगा, पीछे हट जाएगा और घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी ने ऐसा यू टर्न लिया जिसकी स्क्रिप्ट ना व्हाइट हाउस ने लिखी थी, ना CIA ने पढ़ी थी। सोचिए जरा, जिस अटलांटिक महासागर को अमेरिका अपना बैकयार्ड मानता है, जहां उसकी नेवी बिना पूछे घूमती है, जहां उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, वहीं समंदर में अचानक भारतीय नौसेना की मौजूदगी दर्ज होती है। ना कोई शोर, ना कोई प्रेस रिलीज, ना कोई टीवी डिबेट, बस पेंटागन के रडार पर एक एक करके भारतीय युद्धपोत चमकने लगते हैं और वहीं से वॉशिंगटन में फोन घनघनाने लगते हैं। जनरल्स पसीने में, एडमिरल्स परेशान और व्हाइट हाउस में चुप्पी छा जाती है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था यह सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, यह एक संदेश है। दोस्तों, अगर अमेरिका का इतिहास उठाकर देखिए तो एक पैटर्न साफ दिखता है। जहां तेल, वहां अमेरिका। इराक, लीबिया, सीरिया और अब वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है और यही बात अमेरिका की आंखों में चुभ रही थी। ट्रंप चाहते थे सरकार बदली जाए, नेवी से घेराबंदी हो और तेल पर कब्जा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार खेल में एक नया खिलाड़ी उतर चुका है। नाम है भारत। जब अमेरिका ने वेनेजुएला के पास रूसी तेल टैंकरों को रोक लिया तो यह सिर्फ रूस को चुनौती नहीं थी, यह था अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, समुद्री व्यापार पर हमला और एनर्जी सिक्योरिटी से खिलवाड़। रूस ने तुरंत भारत से संपर्क किया और दोस्तों, यहीं पर भारत ने दिखाया कि दोस्ती सिर्फ भाषणों में नहीं होती। भारत ने एक पल भी गंवाए बिना अपनी नौसेना को अटलांटिक की तरफ रवाना कर दिया। जिस रात भारतीय युद्धपोत अटलांटिक में पूरी तरह एक्टिव हुए, उस रात पेंटागन में किसी की नींद नहीं आई, क्योंकि उन्हें पता था अगर भारत यहां तक आ गया है तो यह सिर्फ शुरुआत है। अमेरिका के सामने अब सिर्फ दो ही रास्ते थे, एक भारत से सीधी टक्कर बराबर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा, दो पीछे हटना बराबर घमंड की हार। और दोस्तों, सुपर पावर कहलाने वाला देश पहली बार डर के कारण शांति चुनने को मजबूर हुआ। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि कहानी का सबसे बड़ा धमाका अटलांटिक महासागर में भारतीय नौसेना की एंट्री थी, तो जरा रुकिए, क्योंकि असली खेल तो पर्दे के पीछे खेला गया था। वो खेल जिसमें ना मिसाइल चली, ना गोली चली, ना कोई धमकी दी गई, लेकिन असर ऐसा हुआ कि व्हाइट हाउस में बैठे लोग रातों रात अपने फैसले बदलने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, जब ट्रंप टीवी कैमरों के सामने भारत को 500% टैरिफ की धमकी दे रहे थे, तब भारत ने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना ट्वीट किया, ना जवाबी बयान दिया। क्यों? क्योंकि भारत जानता था शोर मचाने वाले अक्सर कमजोर होते हैं और असली ताकत हमेशा खामोशी में चलती है। उसी खामोशी में भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे आज दुनिया इकोनॉमिक साइलेंट स्ट्राइक कह रही है। दोस्तों, पिछले कई हफ्तों से भारत के 32 विशाल मालवाहक जहाज अमेरिका की तरफ बढ़ रहे थे। ये जहाज न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, ह्यूस्टन और अमेरिका के बड़े बड़े पोर्ट्स पर डॉक होने वाले थे। अमेरिका को लग रहा था ये तो रूटीन ट्रेड है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इन जहाजों में अमेरिका की नसों में दौड़ने वाला खून भरा है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां ट्रंप की सारी अकड़ एक झटके में ढेर हो गई। अमेरिका में बिकने वाली हर 3 में से एक दवा भारत में बनती है। अमेरिका का पूरा हेल्थ सेक्टर भारतीय जेनरिक मेडिसिन पर टिका है। कैंसर, हार्ट, डायबिटीज, एंटीबायोटिक्स, इन सब का सस्ता विकल्प भारत देता है। अगर भारत एक हफ्ते के लिए भी सप्लाई रोक दे तो अमेरिका में दवाइयों की कमी, कीमतों में आग, अस्पतालों में हाहाकार और जनता सड़कों पर, यह कोई अनुमान नहीं, यह अमेरिका के अपने आंकड़े कहते हैं। जैसे ही ट्रंप ने 500% टैरिफ की धमकी दी, भारत ने चुपचाप एक आदेश जारी किया, 32 जहाजों का रूट बदला जाए, सप्लाई होल्ड पर डाली जाए। बस इतना सा आदेश। ना मीडिया को भनक, ना अमेरिका को शक।
लेकिन समंदर के बीच वो 32 जहाज यू टर्न ले चुके थे। दोस्तों, जैसे ही ये खबर अमेरिका की FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची, वहां सायरन बजने लगे, क्योंकि FDA जानता था अगर ये सप्लाई रुकी तो हम हालात संभाल नहीं पाएंगे। अमेरिका की फार्मा लॉबी, बड़ी दवा कंपनियां, हॉस्पिटल नेटवर्क, सबके फोन व्हाइट हाउस में घनघनाने लगे। ट्रंप को एक के बाद एक फोन आने लगे। मिस्टर प्रेसिडेंट, भारत से पंगा मत लीजिए। अगर भारत ने दवाइयां रोकी तो हम राजनीतिक रूप से खत्म हो जाएंगे। महंगाई पहले ही कंट्रोल में नहीं है, अब मेडिसिन संकट हुआ तो जनता सड़कों पर होगी। दोस्तों, यहीं पर ट्रंप को समझ आ गया, नेवी से डराने का खेल नहीं चला। टैरिफ का दांव उल्टा पड़ गया और भारत की असली ताकत समंदर से नहीं, इकोनॉमी से निकली है। जैसे ही भारत की सप्लाई रोकने की खबर लीक हुई, अमेरिकी फार्मा स्टॉक्स गिरे, रिटेल चेन घबरा गई, वॉलमार्ट जैसे ब्रांड अलर्ट मोड में आ गए। अमेरिका के शेयर बाजार ने साफ संकेत दे दिया, भारत के बिना हमारा सिस्टम लड़खड़ा जाएगा। ट्रंप का यू टर्न हमें गलत समझा गया। अब जरा देखिए दोस्तों, घमंडी ट्रंप का हाल। जो आदमी कुछ घंटे पहले भारत को धमका रहा था, वही आदमी अब मीडिया के सामने कहता है हमारे भारत के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मेरी बात को गलत समझा गया, भारत हमारा दोस्त है। सोचिए, ये वही ट्रंप हैं जो खुद को दुनिया का बॉस समझते थे। इधर समंदर में भारतीय नौसेना और भी ज्यादा एक्टिव हो चुकी थी। स्पष्ट संदेश दे दिया गया, जब तक रूसी टैंकरों को सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा, भारत पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकी नेवी को खुद पेंटागन से ऑर्डर मिला, नो कॉन्फ्रंटेशन विद इंडियन नेवी, यानी भारतीय जहाजों से पंगा नहीं लेना है। दोस्तों, यह सिर्फ समंदर की लड़ाई नहीं थी। संयुक्त राष्ट्र में भी अमेरिका को एक के बाद एक झटके लगे। अफ्रीका के देश बातें, एशिया के देश, लैटिन अमेरिका, सब भारत के स्टैंड के साथ खड़े दिखे। अमेरिका पहली बार खुद को अलग थलग महसूस कर रहा था। दोस्तों, आपने अभी देखा 32 जहाजों का ब्रह्मास्त्र, दवाइयों से कांपता अमेरिका, ट्रंप का यू टर्न, लेकिन सबसे खतरनाक मोड़ अभी आने वाला है। चीन का मजबूर समर्थन, रूस की परमाणु चेतावनी और अटलांटिक में भारतीय सबमरीन की साइलेंट मौजूदगी, यही वो हिस्सा है जहां दुनिया को पहली बार एहसास हुआ भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, भारत अब माहौल कंट्रोल करता है। दोस्तों, अटलांटिक महासागर की उस रात समंदर ऊपर से शांत दिख रहा था। कोई धमाका नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई प्रेस बयान नहीं, लेकिन उसी खामोशी में समंदर के नीचे कुछ ऐसा हो रहा था जिसे अमेरिकी नेवी आज भी भूल नहीं पाई है। भारत ने जब अपनी नौसेना अटलांटिक में भेजी तो सिर्फ डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट ही नहीं भेजे, भारत ने भेजा अपना सबसे खतरनाक हथियार, पनडुब्बियां, सबमरीन्स, वो भी साइलेंट मोड में। आप समझिए दोस्तों, पनडुब्बी का मतलब सिर्फ हथियार नहीं होता, पनडुब्बी का मतलब होता है दुश्मन जानता है कि तुम आसपास हो, लेकिन कहां हो यह नहीं जानता। और यही सबसे बड़ा डर होता है। अमेरिकी नेवी के एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम अचानक हाई अलर्ट पर चले गए। क्यों? क्योंकि उनके सेंसर कुछ अनएक्सपेक्टेड सिग्नेचर डिटेक्ट कर रहे थे। ना वो रूस थे, ना वो चीन थे, और तभी पेंटागन को समझ आ गया ये भारत है। दोस्तों, यही वो पल था जब अमेरिका ने पहली बार महसूस किया हम अपने ही घर के पास पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। उस रात व्हाइट हाउस में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। राष्ट्रपति, नेवी चीफ, डिफेंस सेक्रेटरी, CIA सब मौजूद। एक ही सवाल, भारत आखिर चाहता क्या है? और जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि भारत ने अब तक कोई धमकी नहीं दी, कोई मांग नहीं रखी, कोई बयान नहीं दिया, बस अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दी थी, रो रहा था।